Hello everyone, welcome to my channel Commerce Learning Classes. Today we are going to start our first topic for term 1, accounting for partnership firms. This is a very important topic as it carries 18 marks in term 1. So let's start with fundamentals. What is partnership? पार्टनरशिप है जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में एक साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक बिजनेस रन करना है और उसके जो प्रॉफिट एंड लॉस होंगे उसको शेयर करना है. सो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 you have to learn it. Indian Partnership Act 1932 and section 4. Partnership is a relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. Means partnership लोगों के बीच की वो रिलेशनशिप है जिसमें वो किसी बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए एग्री करते हैं. जो बिजनेस या तो सभी पार्टनर्स मिलकर रन करते हैं या कुछ पार्टनर्स बाकी सभी पार्टनर्स के बिहाफ पे रन करते हैं. सो देयर आर सम जो बेसिक फीचर्स हैं वो इसी डेफिनेशन में है कि पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, मतलब दो या दो से ज्यादा पर्सन्स के बीच की रिलेशनशिप है. एंड हु हैव एग्रीड, मतलब देयर इज एन एग्रीमेंट, either is it oral or written, but there is an agreement कि वो बिजनेस रन करेंगे, ये जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसे रन करेंगे और उसके प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे. सो दे हैव एग्रीमेंट फॉर व्हाट? टू शेयर द प्रॉफिट्स. प्रॉफिट को शेयर करने के लिए उनके बीच में एग्रीमेंट है. प्रॉफिट्स किसका? ऑफ अ बिजनेस. Okay, there must be a business in partnership, and business is carried on by all or any of them acting for all. कि मतलब या तो सभी मिलके उस बिजनेस को कैरी कर रहे हैं या उनमें से कोई बाकी सबके बिहाफ पर बिजनेस कैरी कर रहा है. तो इसके कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स. फर्स्ट वन इज पार्टनर्स, सेकेंड वन इज फर्म एंड थर्ड वन इज फर्म नेम. तो इंडिविजुअली जो पर्सन्स हैं पार्टनरशिप में जो एंटर कर रहे हैं, इंडिविजुअली उनको हम कहते हैं पार्टनर्स. इंडिविजुअली वी कॉल देम पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली जब उनको साथ मिलके हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज फर्म. सो दे आर कॉल्ड फर्म in collective manner. And firm name means जो उनका बिजनेस नेम है, जिस नेम के अंडर वो बिजनेस कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स. इनको अलग अलग जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ए, बी और सी क्या है? पार्टनर है. साथ मिलके जब काम कर रहे हैं तो दे विल बी कंसीडर्ड एज फर्म. इन्होंने जो फर्म स्टार्ट की उसका नाम है स्टेप 1 एंटरप्राइजेस. मतलब जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो किस नेम के अंडर आएगा? स्टेप 1 एंटरप्राइजेस. तो दिस इज फर्म्स नेम, ये उनका फर्म नेम हो गया. So now we will discuss the nature of partnership. Nature of partnership can be defined from two viewpoints. First is accounting viewpoint and second is legal viewpoint. Accounting viewpoint में क्या है कि जैसे 11th में हमने sole proprietorship में पढ़ा था कि business is considered as a separate entity from its owner, कि business को हम owner से अलग entity मान के चलते हैं. Similarly, partnership में भी जो पार्टनरशिप फर्म है दैट इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर, क्योंकि जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, जो भी एंट्रीज होती हैं वो सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं? वो
फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। सो वी कंसीडर इट सेपरेट फ्रॉम पार्टनरशिप। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म किसको देगी? पार्टनर्स को देगी। तो फर्म जो है उसके लिए वो एक चार्ज हो गया, एक एक्सपेंस हो गया, जो कि उन्हें किसको पे करना है? पार्टनर्स को पे करना है। एंड फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट से पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। वाई? क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कोई डेब्ट होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप फर्म लॉस में जा रही है, उसे बंद करना है, डिसॉल्व करना है, वाइंड अप करना है, तो उसके जो डेब्ट हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, जो लोन्स पेंडिंग है, जो पे ऑफ करने हैं, अगर वो ज़्यादा हैं और फर्म के पास जो असेट्स है वो कम है, तो बाकी अमाउंट कहाँ से पे ऑफ होगा? वो पार्टनर्स पे ऑफ करेंगे। आइदर वो अपने प्राइवेट जो असेट्स हैं उनको यूज़ करें या कहीं से लोन लें। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स टू पे ऑफ द डेब्ट ऑफ द फर्म। सो फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट, partnership is not a separate entity from its partners. Okay, so next move on to characteristics of partnership. पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन की थी कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अभी उन्हीं क्या कहते हैं, उसी डेफिनेशन से सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन इज टू और मोर पर्सन, मतलब मिनिमम। अब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि एक ओनर होता है, तो एक से ज्यादा जब होंगे, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके जब काम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो ये होगा कि मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट? मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम होते हैं 50। और ये कहाँ मेंशन है? किसने डिफाइन किया कि 50 is the maximum number of partners in a firm? This is mentioned by the Companies Act 2013. So एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म? यू हैव टू मेंशन 50. And who defined the limit of maximum number in partners? The Companies Act 2013. अगर ऑप्शन में the Partnership Act 1932 आता है तो we will not tick on that. We will choose Companies Act 2013. और next is agreement. कि अभी जो डिसाइड किया कि दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि ये जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इस साथ मिलकर कैरी ऑन करेंगे और इसके जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे उसे आपस में शेयर करेंगे। तो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट जो है वो बाय वर्ड ऑफ माउथ भी हो सकता है, दैट इज ओरल, और रिटन भी हो सकता है। ओरल में क्या है कि कई चीज़ आप भूल जाते हैं, या जैसे जैसे टाइम पास होता है आपको लगता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं पार्टनर्स के बीच में, कभी भी दोनों किसी पॉइंट पे एग्री नहीं करते हैं, तो ओरल एग्रीमेंट में इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए उस डिस्प्यूट को। लेकिन अगर रिटन एग्रीमेंट होता है तो उसमें सभी क्लॉजेज आप मेंशन कर देते हैं कि अगर फ्यूचर में ऐसी कंडीशन आएगी तो हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। सो दिस इज बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। और जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है
पार्टनर्स के बीच में, वी कॉल इट पार्टनरशिप डीड। ये अभी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे पार्टनरशिप डीड का। ओके, सो द एग्रीमेंट कुड बी ओरल और रिटन इन द पार्टनरशिप। थर्ड इज लॉफुल बिजनेस, मीन्स जो पार्टनर्स बिजनेस कैरी करने के लिए एग्री हुए हैं, दैट शुड बी लॉफुल, मीन्स लीगल। इफ दे आर इन्वॉल्व इन एनी इलीगल एक्टिविटी, दैट कुड नॉट बी कंसीडर्ड एज पार्टनरशिप, और वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग उसको पार्टनरशिप कंसीडर नहीं करेगा उस बिजनेस को। सो द बिजनेस शुड बी लीगल। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग। जो पर्सन्स हैं, जो पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में, वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे, प्रॉफिट और लॉस दोनों को शेयर करेंगे। बट इट इज पॉसिबल कि कोई पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करे और लॉस को शेयर ना करे, उसे बोलते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। इसमें एक पॉइंट और है कि जो माइनर होते हैं, माइनर मीन्स पर्सन बिलो एज ऑफ 18, उनको भी पार्टनरशिप में एंटर कराया जा सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, लेकिन वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेंगे, वो कोई लॉस बियर नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है कि या तो सभी पार्टनर्स मिलकर बिजनेस रन करते हैं, या उनमें से कोई डिसाइड करता है, उनमें मतलब आपस में एग्रीमेंट होता है कि भाई हम तो डे टू डे जो अफेयर्स हैं बिजनेस के वो हैंडल नहीं कर सकते, तो कोई एक या दो उनमें से वो चूज करते हैं कि दे विल कैरी ऑन द बिजनेस। सो इन दिस केस the partners have a relationship of agent and principal. What is this? What is agent and principal? एजेंट आपने सुना ही होगा जो किसी और के बिहाफ पे काम करे। तो मान लो पार्टनर्स हैं ए, बी, सी एंड डी। बी और सी डिसाइड करते हैं कि we cannot be involved in the day-to-day affairs of the business, so we will not involved in the carry on of the business। तो बिजनेस कैरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ए और डी। तो ए और डी क्या हो गए? दे वुड बी कंसिडर्ड एज एजेंट ऑफ बी एंड सी, मतलब जो पार्टनरशिप है उसके वो एजेंट हो गए, वो बिजनेस को कैरी करेंगे, जो भी डिसीजंस होंगे वो ए एंड डी लेंगे, लेकिन जो भी डिसीजंस लेंगे वो बी और सी पर भी उतने ही बाइंड होंगे जितने ए और डी पर होंगे। ऐसा नहीं है कि ए और डी बिजनेस डिसीजंस ले रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिर्फ जो लायबिलिटी रेज होगी वो सिर्फ ए और डी की होगी, नहीं, वो चारों पार्टनर्स की होगी, ए, बी, सी एंड डी की। सो प्रिंसिपल क्या हुआ कि जो पार्टनर्स डे टू डे अफेयर में इन्वॉल्व नहीं है उनके बिहाफ पर दूसरे पार्टनर्स काम कर रहे हैं और वो उनके एक्शन के लिए उतने ही रिस्पॉन्सिबल होंगे जितने वो खुद के लिए होते हैं। सो दे हैव एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। ओके, these are the features of partnership. Number 1, 2 or more persons. Number 2, agreement. Number 3, there must be a lawful business. Number 4, they should share the profit and share in profit and loss in an agreed ratio. उनके बीच में जो एग्री किया है कि रेशियो क्या रहेगा उसमें प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। एंड लास्ट है business can be carried on by all or any of them acting for all. Okay, so next is rights of partners. partners के rights क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप में, ये मेंशन अगर नहीं है तो यू शुड नो। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ये राइट है पार्टनर का या नहीं, तो यू कैन इजीली
recognize it. Okay, so right of partners are number one is right to participate in the management in the business. कि जो बिजनेस का मैनेजमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करने का जो राइट है वो एवरी पार्टनर को होता है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टनर किसी भी रीजन से वो बिजनेस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। सो फर्स्ट इज टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। सेकेंड इज राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। कि हर पार्टनर को जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो हमारा P&L अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, उन सबको इंस्पेक्ट करने का पूरा राइट होता है और वो उनकी कॉपी भी ले सकता है। सो नेक्स्ट इज राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। थर्ड इज राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस विद अदर्स इन द एग्रीड रेशियो। कि जो भी उनका तय किया हुआ रेशियो है वो उसमें आपस में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने का राइट एवरी पार्टनर को होता है। Next is right not to allow the admission of a new partner. Right not to allow the admission of a new partner कि हर पार्टनर को राइट होता है कि अगर किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो वो उसको रोक सके कि भाई मैं अलाउ नहीं करता, मैं एग्रीड नहीं हूँ इस पार्टनर के एडमिशन पे, तो वो उसको मना कर सकता है। एंड देन अगर कोई पार्टनर मना करता है किसी नए पार्टनर के एडमिशन के लिए तो उस पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा, वो नया पार्टनर नहीं बन सकता। नेक्स्ट इज राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। कि जो बिजनेस के अफेयर्स हैं, डे टू डे एक्टिविटीज हैं, उनसे रिलेटेड कंसल्ट करने का जो राइट है वो एवरी पार्टनर को है। आइदर ही इज इन्वॉल्व्ड इन द डे टू डे अफेयर्स और नॉट। कि भाई वो अगर वो डे टू डे अफेयर्स की मैं नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, वो बिजनेस को कैरी ऑन करने में नहीं है हेल्प आउट कर रहा, इवन देन उसको राइट है कि उससे पूछा जाए। कोई भी बिजनेस डिसीजन लिए जाते हैं तो उससे पूछा जाए, उससे उसके सजेशंस लिए जाए और जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसके बारे में उसे इन्फॉर्म किया जाए। सो दिस इज राइट टू बी कंसल्टेड। नेक्स्ट इज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। कोई भी पार्टनर नोटिस देकर, एक प्रॉपर नोटिस देकर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो सकता है। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ एन इमरजेंसी अ पार्टनर हैज द राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट एंड बी इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। अगर कोई इमरजेंसी केस होता है तो जो पार्टनर है, मतलब कोई भी पार्टनर अपने सोच के अकॉर्डिंग जो उसे सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव लगता है कि भाई इस सिचुएशन में यही सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, तो वो उसको ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन ले सकता है और उसके लिए बाकी सारे पार्टनर्स बाइंड होंगे, या उस एक्शन को लेने में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो फर्म उसको बियर करेगी। और पार्टनर अगर कोई भी एक्सपेंस करता है तो उसको वो एक्सपेंसेस फर्म से वापस रिम्बर्स होंगे। ओके, सो दीज आर द राइट्स ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट we'll do partnership deed. Partnership deed. What is partnership deed? As we discussed at the time of discussing features of partnership, कि partnership deed is the written agreement of the partners। कि जो partners हैं अगर written agreement करते हैं तो उसे partnership deed कहते हैं। So partnership deed is a written agreement signed by all the partners। ये सभी पार्टनर्स के द्वारा साइन किया जाता है। होता क्या है इसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं, जितनी भी कंडीशंस हैं, जो भी क्लॉजेस हैं, वो सब इसमें मेंशन किए जाते हैं। इट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीड बाय द पार्टनर्स। की जो पार्टनर्स ने एग्री की है टर्म्स एंड कंडीशन, वो सभी इस डॉक्यूमेंट में मेंशन की जाती है। तो क्या क्या होता है इसमें? फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन होता है, कौन कौन पार्टनर्स है, क्या नाम है और उनके बारे में जो भी डिटेल्स है वो इसमें मेंशन होती है। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। फर्म का डिस्क्रिप्शन होता है,
फर्म का नाम क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मेनली कहाँ पर वो बिजनेस करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल दे एस्टेब्लिश द पार्टनरशिप फर्म इन दिल्ली, और उनका काम करने की जो मेन जगह है वो भी दिल्ली है, तो वो किस में मेंशन होगा, वो पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ पार्टनरशिप, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स किस तरह का काम करने वाले हैं, क्या काम है जो वो पार्टनरशिप में, मतलब पार्टनरशिप फर्म किस काम को करने के लिए फॉर्म की गई है। फॉर एग्जाम्पल दे फॉर्म एन आईटी फर्म, इसमें जो हार्डवेयर है वो सप्लाई करते हैं, सप्लायर ऑफ हार्डवेयर लाइक डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, सर्वर्स, स्टोरेज, व्हाटएवर, मतलब किस टाइप का ये उसमें मेंशन होगा। या उन्होंने कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया साथ में मिलके, तो वो भी मेंशन होगा कि दे विल प्रोवाइड एजुकेशन फैसिलिटी रिलेटेड टू व्हाट। तो दिस इज नेचर ऑफ बिजनेस, कि किस तरह का बिजनेस करने वाले हैं वो पार्टनरशिप में। नेक्स्ट इज कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, किस डेट को पार्टनरशिप फॉर्म की गई है, किस दिन से पार्टनरशिप उनकी स्टार्ट हो रही है, दैट विल बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डी। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, नेक्स्ट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कि हर पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी तीन पार्टनर है, ए कंट्रीब्यूट कर रहा है 3 लाख रुपीस, बी कंट्रीब्यूट कर रहा है 2,50,000 एंड सी इज कंट्रीब्यूटिंग rupees 2 lakh. So this is the capital contribution which would be mentioned in the partnership D. Next is interest on capital, कि अगर किसी पार्टनर को, अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है तो वो किस रेट पर होगा, एट व्हाट रेट, ठीक है। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है तो वो किस रेट से की जाएंगी। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है ये भी मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड में। इंटरेस्ट ऑन लोन, कि जो लोन है उस पे कितना इंटरेस्ट होगा। अब ये जो लोन है ये दो तरह का हो सकता है, एक तो होता है लोन बाय द पार्टनर्स टू द फर्म, कि जो पार्टनर है कोई वो फर्म को लोन दे रहा है, ठीक है, या टू द पार्टनर्स बाय द फर्म। तो अगर पार्टनर्स फर्म को कोई लोन दे रहे हैं तो उस पर क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा, और अगर फर्म पार्टनर्स को लोन दे रही है तो उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ये इंटरेस्ट ऑन लोन में मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। रेम्यूनरेशन मीन्स कि किसी भी पार्टनर को अगर सैलरी या कमीशन दिया जाना है तो कितना दिया जाएगा, ये डीड में मेंशन होगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, ये भी है, ये अभी आपका नेक्स्ट चैप्टर में आएगा कि गुडविल का वैल्यूएशन और असेट्स का वैल्यूएशन कैसे होता है पार्टनरशिप फर्म में। बट जिस तरीके से भी होगा, जो भी मेथड यूज करेंगे, दैट विल बी मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड।
सेटलमेंट ऑफ अकाउंट की, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर मतलब या पार्टनरशिप आपकी डिसॉल्व होती है, तो किस टाइप से किस मेथड से सेटलमेंट होगा अकाउंट का, और क्या क्या जो कंडीशंस रखी जाएंगी सेटलमेंट में, वो सब इसमें मेंशन किया जाता है डीड में। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड मीन्स जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट हैं वो किस पीरियड के लिए आप मेंटेन करने वाले हैं। तो ये अकाउंटिंग पीरियड हम एक हमारा होता है फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। और दूसरा होता है कैलेंडर ईयर भी ले सकते हैं। कैलेंडर ईयर मीन्स 1 जनवरी से 31 दिसंबर, या कोई भी डेट जो आप चाहें आप चूज कर सकते हैं। बट मेन होता है कि आप फाइनेंशियल ईयर को चूज करें, क्योंकि जितने भी टैक्स होते हैं, आइदर इट इज इनकम टैक्स और जीएसटी, जो भी टैक्स होते हैं वो सब फाइनेंशियल पीरियड के अकॉर्डिंग ही चार्ज किए जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप जैसे आईटीआर फाइल करते हैं तो 31 मार्च तक की इनकम पर करते हैं। सो दिस इज बेटर टू हैव द अकाउंटिंग पीरियड एज फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट इज राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। किसी भी पार्टनर के मतलब जो भी पार्टनर्स हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या ड्यूटीज हैं, कौन पार्टनर क्या क्या करने वाला है, दैट विल बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या होने वाली है। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए पार्टनरशिप फॉर्म की गई है, जैसे 3 ईयर और 5 ईयर के लिए, तो उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाएगी। और उन्हें मतलब अगर नहीं है तो मतलब ये मेंशन करना कि वो लॉन्ग लास्टिंग है या किसी फिक्स पीरियड के लिए है। नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट ऑपरेशन। बैंक अकाउंट ऑपरेशन मीन्स बैंक अकाउंट को कौन ऑपरेट करने वाला है, या तो इट माइट बी अ जॉइंट अकाउंट इन द नेम ऑफ ऑल पार्टनर्स, और आप किसी भी एक या दो पार्टनर को ऑथराइज सिग्नेटरी भी बना सकते हैं जो बैंक अकाउंट को ऑपरेट करें। नेक्स्ट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि इन केस किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको आप क्या पेमेंट करेंगे और किस तरह से जो जो टर्म्स होंगी पेमेंट की वो क्या होंगी, दैट विल बी मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर किसी पार्टनर के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, दैट विल आल्सो बी मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी टर्म एंड कंडीशन होती हैं जो पार्टनर्स एग्री करते हैं वो सब मेंशन की जाती हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो कुछ रूल्स हैं जो एप्लीकेबल होते हैं, दैट इज प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंट है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे इफेक्ट करने के लिए क्या रूल्स होंगे वो हम अभी करेंगे। ठीक, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन केस ऑफ कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, साइलेंट है, कि मतलब कुछ बोला ही नहीं गया इस बारे में, देन द प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स। जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे सबको इक्वल इक्वल मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है कि उसमें कुछ मेंशन नहीं है डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को कैपिटल पर। सिमिलरली ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है
या मेंशन नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, तो कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है और पार्टनरशिप डीड नहीं है, इवन देन पार्टनर को जो इंटरेस्ट दिया जाएगा दैट विल बी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। पर हमने एक केस किया था कि अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है, अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है और पार्टनरशिप डीड नहीं है या उसके बारे में मेंशन नहीं है, तो फर्म विल नॉट चार्ज, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, कि अगर मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनर्स को कोई रेम्यूनरेशन मींस कोई भी सैलरी, कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर का, किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन बिना सभी पार्टनर्स की सहमति के, मींस विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, नो एडमिशन विल बी डन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मतलब किसी भी नए पार्टनर का कोई एडमिशन नहीं होगा विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सो फॉर टुडे दिस इज इट। थैंक यू, स्टे सेफ।